सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर कि हम बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं सर, और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे लिए खाना सर। 3 कचौड़ी 2 कचौड़ी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है सर, बस हमारा पेट भरना चाहिए। एंड वी आर जस्ट पेइंग ऑल द मनी एट अ टाइम ना, सो वी हैव ऑल द फूड। सो बस यही कहना चाहूँगी सर, बच्चे की फीलिंग्स को समझिए सर, और छोटी छोटी बात को लेकर इतनी बड़ी बात ना बताया जाए। हम लोग भी पैसा जमा कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, बस हमारी ज़रूरत पूरा कर दीजिए बस। नफीस अख्तर पूरी छना रही थी तो मैंने 2 पूरी एक्स्ट्रा उठा लिया, तो बावर्ची और वो जो मेरा केयर टेकर था उसने कहा आपने क्यों उठाया, तो वो बहस करने लगे। मैंने कहा भाई एक्स्ट्रा होता है नाली में जाता है, नाली में जाने से अच्छा है कि आदमी खा ले। वो कह रहा वो कहाँ जाता है उससे आपको क्या मतलब है, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं, तो हम समझेंगे। मैं कैसे सोचा यार, आदमी खा लेगा वो अच्छी चीज़ है ना। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेस में कुछ खाने के लिए और मांगा, उनको जो मेस इंचार्ज है उसने पीटा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने आके रादर देन रिजॉल्विंग द मैटर वो स्टूडेंट को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, और सुना है कि उसको एक्सपेल करने की भी बात हो रही है। इसके प्रोटेस्ट में ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स कल रात को बाहर सोए, और सॉलिडारिटी के तौर से प्रोटेस्ट जारी है। दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने देश की यूथ को इस तरह इनसेंसिटिविटी और इतनी बेदर्दी के साथ ट्रीट कर रहे हैं। इज इट अ क्राइम? ये कोई गुनाह है कि आप मेस में जाके, हॉस्टल में मेस में जाके अगर आप और खाना मांगे तो उसके लिए आपको इस कदर पनिशमेंट हो? ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? हैज सेंस टेकन लीव ऑफ देम? हैव दे टेकन लीव ऑफ देयर सेंसेस? और उसके बाद स्टूडेंट्स को खुदा ना खास्ता कहीं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, जहाँ के बेबस होके स्टूडेंट्स को सुइसाइड कमिट करनी पड़ती है। और इतना इस तरीके से इनसेंसिटिव तरीके से आप यूथ के साथ डील कर रहे हैं, इसका बहुत बैकलैश होगा, बूमरैंग होगा, और हमारे शहर को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारी सरकार के लिए बहुत बदनामी है इसमें। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, द मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज शुड टेक इमीडिएट एक्शन टू टॉक टू द स्टूडेंट्स। उनसे बातचीत करिए, उनसे डायलॉग करिए, और देखिए कि मसला क्या है और उसको सुलझाने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल ऐसी छोटी छोटी डेवलपमेंट इश्यूज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना तो ऐसा लगता है कि कोई ज़ाती दुश्मनी निकाल रही है वो बच्चों से, और अगर ये एटीट्यूड रहा तो हम सारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग जो है बर्बाद हो जाएंगे। और इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग बर्बाद नहीं होंगे, इसमें हमारे हैदराबाद शहर की बहुत बड़ी बदनामी है। और तेलंगाना हुकूमत को खास बात को तवज्जो देनी चाहिए। अब तेलंगाना हुकूमत जो है वो सरकार में तेलंगाना के आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए, आम युवा के इंटरेस्ट के लिए तेलंगाना की स्टेटहुड जो है उसके लिए लड़ाई की, उसके लिए जो पहले जुल्म हो रहे थे या बेइंसाफी हो रही थी उसके खिलाफ लड़ने के बेसिस पे ये गवर्नमेंट पावर में आई है। और अब वही हरकतें अगर हम अपने बच्चों के साथ, अपने युवा के साथ, जो कि हमारे आगे की पीढ़ी है, उनके साथ वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ और फर्क क्या हुआ? पहली सरकार और इस सरकार में क्या फर्क हुआ? तो इस तरीके का एटीट्यूड को बिल्कुल रद्द करें, इसको बंद करें, और एक मैच्योरिटी और एक बैलेंस तरीके से बड़े होने के नाते इस बात को पीसफुली सुलझाया जाए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ की बात की सुनवाई होनी चाहिए, और जस्टिस और इंसाफ होना चाहिए। और कोई मेस वर्कर्स, मेस इंचार्ज को कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस
कि आप किसी भी बच्चे पे, किसी भी स्टूडेंट पे हाथ उठाएं। तो इस बात का इमीडिएटली रिजॉल्व करिए, लेकिन नहीं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो किस्सा हुआ है वही मौलाना आज़ाद में रिपीट होगा। और इसमें अगर तेलंगाना सरकार ने नज़रअंदाजी करी तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी। करने लगे, उंगली बार बार मुझे दिखा रहे थे। तो मैंने कहा भाई बात ज़बान से हो जाती है तो वहाँ पे हाथ का कोई काम नहीं है। मैंने उनकी पूरी वापस कर दी। ठीक है, मैं कहा चाय पे तो मेरा हक है ना, चाय दे दो आप। चाय शॉर्ट हो चुका था, मैंने कहा चाय ख़त्म है। नहीं है, नहीं है, उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप हैं। आप मुझे चाय ला के दो, मेरा उस पर हक है। 4 के अलावा 5 में मेरा हक नहीं है, तो चाय पे मेरा हक दो। और चाय नहीं मिलेगी, नहीं है, जाओ। तो ये बहस होते चली गई। उसने मेरा कॉलर पकड़ा झूठे हाथ से, यहाँ पे जबकि दाग भी है, थोड़ा और क्लियर कर लीजिए इसे। मैं छुड़ाने की कोशिश की, उसने पंच मार दिया तो मैंने भी डिफेंस किया। तो उन्होंने कहा अब ये मामला जो है ऊपर जाएगा। वो कह रहे हैं क्या करना, अलीमुद्दीन साहब जो मेरे वार्डन है, मगर यहाँ क्या करना है, वो दादागिरी करने हैं, पढ़ाना रहो या जाओ। मैंने कहा सर ये कोई बात नहीं है, हम लोग आए तालीम हासिल करने, उसका मतलब ये नहीं किताब तहजीब भी है, तहजीब आपसे ही सीखेंगे, आप टीचर हैं। और नहीं गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो। तो इस तरह बात होते गई। उन्होंने कहा अब तुम्हारा मामला ऊपर जाएगा, ऊपर समझना। हम कहे चलिए ठीक है, ऊपर हम जाएंगे, अब फिलहाल का बता दीजिए, इंसान है, मेरे पास पेट है, भूख लग रही है, अभी क्या करना है। तो बोला कि आप प्रोवोस्ट से जाके मिलो, वही बताएंगे। थोड़ी देर के बाद कॉल आता है प्रोवोस्ट ऑफिस से कि आप यहाँ पे आके मिलिए। जब मैं वहाँ गया तो जाते के साथ वो गुंडे हो, गुंडागर्दी करते हो, दादागिरी कर रहे हो, क्या करना है, यही करेगा तुम, ऐसे एहसान सर डांटना शुरू कर दिए। डांटते 10-15 मिनट के बाद मैंने कहा सर अच्छा आपने बुलाया तो मेरी बात तो सुनो। कहा नहीं कुछ नहीं सुनना, आप इमीडिएटली हॉस्टल खाली करें यहाँ से। कुछ भी नहीं, आप नहीं खाली करें, आपको थोड़ी देर में शो कॉज नोटिस मिल जाएगा। आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके खाली करें। खान नाम का वो कहता है नफीस अख्तर आप रूम खाली कर दें। वो मेरे पीछे कंटिन्यू लगा हुआ है, आप रूम खाली करें। एक बंदे ने जो है मेरे खिलाफ शिकायत की, आपने मुझे बाहर कर दिया। मैंने भी उसके खिलाफ शिकायत की, आप उसका भी सस्पेंशन ऑर्डर जो रिलीज कीजिए, आप लाओ कीजिए ना। Sir, my name is Khushnawaz. Actually, I was already being expelled. From last 6 months I was being expelled. I have completed my course, but when they called me up that he had been expelled for some other reasons, like I came here and I listened that he had been expelled just for asking one more extra chapati. The pathetic situation of this Manu University is that if he is asking one extra chapati and the student is being expelled from the university with all the baggage and luggage, and he hails from Bihar, and how he will go in the midnight to Bihar, he will reach there. This is the situation of this university. And if you are raising voice, anybody is you right now you saw that how these people are clicking pics. There are all people, and among them, don't think that here among the students also there will be some informers who will be just going to the provost office. They will give the name, details and everything, and those people will be also getting show cause notices. This is the situation here. And I just wanted to say, now I am not the student of Maulana Azad University. I have already completed my course, but I am standing for this student because I have faced I have faced the same situation like he is facing now, and at that time nobody was behind me. And I hope that he will get justice. There are handful of students now, almost 30 to 50 students, but I appeal all other students to stand for him so that he will get justice. Actually sir, management जो पिछला था, उस जितना भी मैनेजमेंट है, चाहे वो प्रोक्टोरियल बोर्ड में है, चाहे वो पदाश कमेटी में है, दे प्रोवोस्ट ऑफिस में है, एक one person is enjoying 3-4 multi powers. And that's the main reason. If a person is your HOD, if he is your dean of your department, in the same time he is enjoying all other powers. And उसकी वजह से क्या बच्चों को होता है, अगर मेरे डिपार्टमेंट में कोई टीचर है, वो मेन वो मेरा HOD है, और उसी टाइम पे वो प्रोवोस्ट भी है। और अगर हम कुछ भी करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में पहले चला जाता है, जैसे इसका हुआ, तो डिपार्टमेंट में so they are enjoying multi powers there. This is the thing. और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे लॉज लाए गए हैं, बायलॉज लाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक मैसेज टाइप करते हो, you will be expelled from the hostel. Sir, if you see those 52 bylaws are there, if you will see that it is totally discrimination. This is the violation of human rights. हम अंदर है. This is a democratic country. India is the largest democracy in the world.
But if you see situation of Manu University, you won't feel any kind of democracy. It is all like it is the worst situation than Kashmir. The people, the students who are facing the situation inside Manu campus, it is worse than like the people who are. I feel I'm basically from Kashmir, and I know how much we are like facing the crisis there in Kashmir. Same thing I have been faced, the same situation inside this. Yeah, we are all everywhere we are getting to know that Brahmanical society and this. But here Muslim Brahmanism is going in this university, in this Maulana Azad National Urdu University. We want media to cover. Please, media is coming, taking our interview and this all other things, and then they are just doing their job and just for the TRP whatever they are doing. But this time we want this issue to be. It should like take rise. It should go somewhere so that students will get justice. इनकी तरह नहीं कि वो ऊपर से फोटो ले रहे, आप यहाँ से फोटो ले रहे, जो भी हो रहा बस मसला खत्म हो गया. अगर ये बच्चे को आज हॉस्टल से निकाला गया, कल को ऐसा ना हो कि इसको कल को डिपार्टमेंट से भी निकाला जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरा नाम एस बावजान है, मैं एफिल स्कॉलर हूँ यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का. जो हमारे साथियों ने कुछ चीज़ें छोड़ दिया है. कल से हम लोग 9 बजे से हम लोग डेरा डाल के यहीं पे सोए हुए हैं रात में. आज भी हो सकता है अभी डिसीजन हमारे हित में नहीं आया है. हो सकता है इस प्रोटेस्ट को हम लोग कंटिन्यू करें. इसमें रिले हंगर स्ट्राइक भी हो सकता है, इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक में हम लोग जाए. जब तक जस्टिस नहीं मिलता, इनकी जब तक ड्रामाबाजी बंद नहीं होगी, तब तक हमारा प्रोटेस्ट हम शुरू करेंगे. इससे पहले भी ये कोई नई वारदात नहीं है जो मानू में है. इससे पहले भी चली है शोकास नोटिस. रातों रात ये लोग सेलेक्टिविटी करते हैं. कुछ जो प्रोटेस्ट जो भी करते हैं एक्टिविस्ट लोगों को नोटिस एग्जामिनेशन हॉल में आप शोकास नोटिस देकर भगा दिया जाता है. और दूसरा का कोई एक्यूज सेम थिंग करता है तो उसको बाजू में रखते हैं, उसको बचाते हैं कि भाई अभी एग्जाम से उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ये सेलेक्टिविटी है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में. इस प्रोक्टोरियल बोर्ड जो कमेटी जो बैठाई गई थी, उसमें जो कुछ लोगों का डिसीजन पेंडिंग था, उनके बारे में जो हासिल उनको मिला गया, और बाकी जो जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है उनको हासिल नहीं मिला. ये सेलेक्टिविटी यहाँ पे क्यों? अनबायस्ड होना चाहिए ना, जो भी यूनिवर्सिटी का जो रूल होना चाहिए. इसके लिए हम जहाँ तक हो इस मुद्दे को इशू को हल करने के लिए हम लोग कहाँ तक भी हो जाने की आगे करेंगे.